नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे और अभी आर ओ के लिए टेस्ट देख रहे हैं। और ये जो टेस्ट अभी हम लोग देख रहे हैं DIA से देख रहे हैं। आर ओ से रिलेटेड टेस्ट की बात करेंगे तो DIA से जो है टोटल आपको एक हिंदी का टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, साथ साथ तीन जो है आपका फुल लेंथ टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। यानी टोटल जो है चार टेस्ट आपको अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 यानी हिंदी का जो है टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। देखिए यानी यहाँ कहानी सिंपल सा है। DIS में जो है हिंदी का 5 टेस्ट बनाया गया है और 5 जो है आपका फुल लेंथ का टेस्ट बना है। टोटल 10 टेस्ट आपको DIS से जो है आपको रिलीज किया गया है। तो वैसे में हम लोग ये 5 में फुल लेंथ में आपको 3 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है और हिंदी का एक जो है अपलोड किया गया था। हिंदी का आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 140 क्वेश्चन आपका GS का और 60 क्वेश्चन हिंदी का। तो वैसे हिंदी का भी इम्पोर्टेंस कम है नहीं यहाँ पे। तो आज हम लोग फिर से हिंदी का देखने वाले हैं। और इसके अलावा जो है GS वर्ल्ड से हम लोग टेस्ट सीरीज देखे थे इसको लेके, और साथ साथ PCS मंत्रा से। तो 10 प्लस टेस्ट वहाँ भी हम लोग देखे हैं। और जो भी बेहतरीन मार्केट में अवेलेबिलिटी होगी मैं आर ओ के लिए आप सभी के लिए कराऊंगा। आप सभी लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो जाए। और जहाँ तक PDF की बात रही, थोड़ा सा आप धैर्य पेशेंस रखेंगे, PDF आपको मिलेगा। ठीक है, एक GS एक जो है फुल लेंथ वाला अपलोड कर दिया गया है। एक हिंदी का भी मैं यहाँ पे आज आपको अपलोड हो जाएगा। बाकी जो भी टेस्ट है आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल घबराएंगे नहीं, क्योंकि आज तक जो भी टेस्ट हुआ है यहाँ पे आपको PDF वगैरह दिया गया है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग पैरेलली अटेम्प्ट करेंगे एक एक प्रश्न को। ठीक है, और देखेंगे आपका जो है कितना प्रश्न सही हो रहा है। इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए ये टेस्ट नंबर 1 है हिंदी का। टेस्ट नंबर 2 जो है हिंदी का हम देख लिए थे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे ध्यान देंगे तो पूछा गया है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा जो है इसमें इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है। एक है उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु और मुकुंद। देखिए तो इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुकुंद। तो प्रश्न है मुकुंद ये किसका जो है पर्यायवाची है? तो ये विष्णु का है, ना कि इंद्र का। बाकी सब यहाँ सही है। उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु, शक्र, सचिपति, ठीक है, आपका विडौजा, ये सब इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। सन्यासी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। देखिए अब आप लोग को ज्यादा विजिबिलिटी हो रहा होगा। आंसर आप लोग करें। वीरत है, दंडी है, परिव्राजक है, अंत है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सन्यासी का पर्यायवाची देखेंगे तो ये वीरत, दंडी, परिव्राजक है। त्यागी भी सन्यासी को बोलते हैं। जबकि ये अंत हो गया आपका, ये जो है संहार का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग में सही नहीं है? ठीक है, इसमें पूछा गया है पर्यायवाची में कौन सही नहीं है। उदारता, औदार्य, कल्पत्रु, सुरतरु, लोकेश, शिव, विधु, चंद्रमा। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा ये सही नहीं है। लोकेश जो है ये आपका शिव नहीं, ये किसका है? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। और बाकी सब यहाँ पे सही ही है। अगला देखिए, प्रभुत जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभुत बहुत का, पर्याप्त का, या प्रचुर, या सभी का। तो यानी इसमें सभी का ही है। ठीक है, चाहे बहुत हो, पर्याप्त हो, प्रचुर हो। ठीक है, ये अब प्रभुत का आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? देखिए यहाँ पे सिंधु, सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा, यमुना है, समुद्रजा, अर्कसुता, महिषुता, यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति, धनंजय, राधेय, कौंतेय और उडुप। तो एक जो है कौन सा पेयर इसमें सही है ये बताना। आप आंसर कर लिए होंगे। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको सही है, सिंधु, सुता, कमला, भार्गवा और पद्मा। ठीक है, ये सब जो है किसका? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए, नखा युद्ध चित्रक शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द है? हाथी के, सिंह के, मोर के, सांप के। अच्छा प्रश्न आंसर कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग कर लिए होंगे। ऑप्शन बी ही सही है, सी का ये पर्यायवाची शब्द है आपका। नखा युद्ध या चित्रक या शार्दुल, ये तीनों जो वर्ड है आपका सी का पर्यायवाची शब्द है। बिसिक का पर्यायवाची शब्द है बाण, बाघ, ब्राह्मण या भारती। देखिए मेरे साथ पैरेलली आप लोग अटेम्प्ट करते रहें, तब जो है एक अच्छा तरीका होगा ये। देखिए इसका सही आंसर बाण ही होगा, जो लोग ऑप्शन ए किए हैं। ठीक है,
आपका बिसिख जो है बाण का पर्यायवाची शब्द है। बाकी इसमें देखेंगे तो ये सब जो है बाण का आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। सम्राट का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पे देखिए, अधीश्वर है, जगत है, भूषण है, मुकुंद। बहुत आसान सा प्रश्न, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा अधीश्वर। ठीक है, सम्राट का पर्यायवाची शब्द आपका अधीश्वर हो जाएगा, अधिपति, राजाधिराज या महाराजा भी। ठीक है, यहाँ पे जगत दिया हुआ है, जगत जो है संसार का हो जाएगा। मुकुंद आपका कृष्ण को, और यहाँ पे भूषण जो है गहना। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? आंसर करें आप लोग। देखिए, द्रुम है, तरु है, करवाल और पिशून है। यहाँ पे सही हो जाएगा क्या आपका? करवाल, तलवार का। तो ये आसान था, आप लोग कर लिए होंगे। ऐसे देखेंगे तो आपका तलवार का पर्यायवाची शब्द और हो जाएगा आपका कृपाण भी बोलते हैं, असी, खड़ग और चंद्रहास भी होता है। ठीक, जबकि यहाँ पे तरु दिया है और द्रुम, ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, यहाँ पे पिशून है आपका, ये पिशून जो है ये काग या कौवा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला देखिए, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण या बलराम या कृष्ण या गणेश। ठीक है, देखिए ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे। सही ऑप्शन है यहाँ पे बी, बलराम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? कथित का विलोम बताना है। आप देखिए, पर्यायवाची शब्द 10 दिया था यहाँ पे, फिर ये विलोम शब्द है। ठीक है, आप लोग सही कर लिए होंगे। अकथ्य है, कथ्य, कथनीय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। कथित का यदि पर्यायवाची देखेंगे तो अकथित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बंध्या का विलोम है, ये विलोम शब्द है। तो यहाँ पे जो है कथित का विलोम हो गया अकथित। बंध्या का विलोम देखें, आंसर करें। संध्या उर्वरा है, आकृष्ट निर्झरा। सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्वरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द जो है सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए, इति अत है, उत्साह निरुत्साह है, खंडन विखंडन है, गृही सन्यासी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, ये खंडन जो दिया है आपका विखंडन, यही क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। खंडन का विलोम जो है मंडन होता है, इसका क्या हो जाता है आपका? मंडन। बाकी सब यहाँ पे सही है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनैसर्गिक, कृत्रिम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, अनैसर्गिक और कृत्रिम, दोनों ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में जो है त्रुटिपूर्ण नहीं है? अच्छा, यानी सही है, ये आपको बताना है, सही ढूंढना है। एक तरफ आहार है, विहार, अनुग्रह, आग्रह, निध्य, बंध्य, अमीश, समीस। तो देखिए, अनुग्रह का तो आपका विग्रह होता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पे आहार, ठीक है, आहार भी आपका इसका विहार। ठीक है, तो आहार एवं विहार ये जो है ये परस्पर, ये अलग अलग शब्द है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, निंद बंध्य। ठीक है, अमीश का समीश नहीं होता है, अमीश का आपका निर्मिश होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16। विधि का विलोम शब्द क्या है? निधि, विधिक, विधिहीन या निषेध। आंसर कर लिए होंगे, आसान सा प्रश्न है। विधि का जो है कौन सा हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विशेष विलोम शब्द बताना है। लब्ध का प्रदत्त है, अप्रदत्त, विलब्ध या बंधन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रदत्त। हे का विलोम शब्द क्या है? दे है, हिंसा है, उपवेदो है, इनमें से कोई नहीं। आंसर करे इसका। हे का विलोम शब्द आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपादेय। निम्नलिखित विलोम शब्दों में को बताना है कौन सा इसमें गलत पेयर है। एक तरफ शब्द है, एक तरफ विलोम शब्द है आपका। सुगम अगम है, क्षीण पुष्ट है, सूरता वीरता, लिप्त निर्लिप्त। देखिए यहाँ पे गलत कौन सा है? ऑप्शन सी, सूरता का विलोम जो है वीरता नहीं होता है, यहाँ पे वीरता होता है, भीरुता। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम शब्द है। नश्वर शाश्वत है, नित्य अनित्य है, अमर मर्त्य है। तो यहाँ पूछा गया है सही सुमेलित। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, नश्वर शाश्वत ही होगा, बिल्कुल सही है। नित्य अनित्य, अमर मर्त्य, यहाँ पे सब सभी सही सुमेलित हो जाएगा।
पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं। ईशान, पूरब और उत्तर दिशा के मध्य, ठीक है, यानी ये आपका पूरब हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, इसके मध्य जो होता है इस एंगल का क्या नाम है? इसको ईशान कोण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा बस वेट करेंगे, अभी थोड़ा सा ये जो पीडीएफ है आपका, अभी स्क्रीन थोड़ा होल्ड हो गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लिए थे ये क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अभी 22 देखना है। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द है? अभिजात, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए निरंतर प्रगति करने वाला, राजा का पुत्र या जो प्रशंसा का पात्र हो। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोला जाता है? अभिजात बोला जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। पर्वत के ऊपर के समतल भूमि के लिए आपको बताना है एक शब्द। पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होता है, परित्यका, अधिक्यका, अनूठा या शमित्या। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक सही शब्द क्या है? पटरानी, पूर्व बधुका, अधिउटका या प्रौढ़ा। बहुत दिन के लिए ब्याही स्त्री के लिए जो है प्रौढ़ा शब्द प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है, यानी इसमें गलत कौन सा है बताना है। सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, इतिहास के संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है। थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देंगे। क्या होता है आपका? ऐतिहासिक। ये जो है प्रश्न रिपीट हो रहा है आपका। बाकी देखिए हिंदी का टेस्ट ऑलरेडी जीएस वर्ल्ड से और पीसीएस मंत्रा से भी डला हुआ है, तो अभी जाके आप देखेंगे। आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द आगे होने वाला। देखिए यहाँ पे सही शब्द क्या हो जाएगा? भावी। ठीक है, आगे होने वाला के लिए हम लोग भाई शब्द प्रयोग करते हैं। दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त? जो कठिनता से जाना जा सके, जो कठिनता से जीता जा सके, जिसे परास्त करना कठिन हो, या बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। ठीक है, बाकी जो है दुर्भि संधि, पूरे देश से की गई जो मंत्रणा है, इसके लिए आपको दुर्भि संधि जो है उपयोग किया जाता है। चलिए 27 हो गया, 28 देखते हैं। अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द बताना है। स्वार्थी, पंडित, विवेकी या ज्ञानी। अपना हित अहित सोचने में समर्थ जो होगा उसे विवेकी ही बोलेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका प्रतिवादी के लिए एक उचित वाक्यांश क्या है? जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे, जो दायर जो है मुकदमे का प्रतिकार करे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे जो है आपका जिस पे मुकदमा चलाया गया हो, इसे क्या बोलते हैं? इसे अभियुक्त बोलते हैं। और जो मुकदमा दायर करता है इसे क्या बोलते हैं? इसे वादी बोलते हैं। जिसकी गणना न की जा सके, बहुत ही आसान सा है। वाक्यांश के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? नगण्य, गणनीय, अगणनीय या अगण्य। आंसर कर लिए होंगे। इसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है अगणनीय। बाकी यहाँ पे नगण्य दिया है। ठीक है, तो जो गणना के अयोग्य हो उसे नगण्य बोलेंगे, जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय बोलेंगे। ठीक है, अवश्याय किस प्रकार का एक तत्सम शब्द है? ठीक है, देखिए अमावस का, ओश का, आरसी का या आड़त का। ये जो है ओश का होगा, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? देखिए चक्र, चवण, षष्टक, सकट, जाति, गृह, परख, मच्छिका, हरिद्रा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया है कौन सही नहीं है, ऑप्शन सी ही सही नहीं है। ठीक है, परख यहाँ पे दिया है। परख एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? आपका परीक्षा होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव का युग्म गलत है? ठीक है, तत्सम तद्भव
इसमें गलत आपको ढूंढना है। ज्ञान जानना, ताम्र तांबा, ये इधर तत्सम है आपका लेफ्ट में, इधर तद्भव है। शोतक फिटकरी प्रणाल प्रणाला, यहाँ पे गलत कौन सा है आपका? ऑप्शन सी। यहाँ पे जो है शोतक के थोड़ा, थोड़ा का क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। नक्र तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो नक्र का यहाँ पे क्या बन जाएगा? नख है, नाक है, नींबू, तो यहाँ पे नाक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, तो नया है, तो नया का 90 हो जाएगा। ठीक, तत्सम शब्द यहाँ पे नींबू है आपका। साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे नख भी है। ठीक है, नख का तो नाखून ही होता है, सबको पता ही है। आगे देखते हैं 35। बछड़ा का सही तद्भव शब्द, यहाँ पे तद्भव पूछा गया है। देखिए, वत्स है, बछड़ा है, वृतक है या वर्धक है। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ए ही सही हो जाएगा, वत्स हो जाएगा। बछड़ा का जो है आपका, बछड़ा का सही तद्भव वत्स ही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली या थोड़ा। तो तत्सम नहीं है पूछा गया। देखिए, प्रतिवेशी तो है, ध्वनि भी है, दीपावली, थोड़ा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा एक तद्भव शब्द है। एक तत्सम शब्द है भीतर, बेर, प्रगुण या रैन। यहाँ पूछा गया कौन तत्सम शब्द है इसमें आपका, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रगुण हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखें, भीतर ये क्या है? तद्भव शब्द है। बेर भी आपका तद्भव ही है, और रैन भी ये तद्भव ही है। रैन का जो है ये सॉरी, हाँ तद्भव ही है ये। तो रैन का यदि तत्सम शब्द देखेंगे तो रैन का रजनी हो जाता है। ठीक है, बेर है यहाँ पे, बेर का बद्री। इसके अलावा यहाँ पे भीतर है, भीतर का अभ्यंतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? मक्खन है, शकुन, हस्ती या शून्य है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तद्भव ढूंढना था तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका। मक्खन एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होता है आपका, ये मृक्षण होता है। बाकी यहाँ पे देख ही सकते हैं आपका हस्ती है आपका, तो हस्ती तो इसका आपका हाथी हो जाएगा। शून्य है, तो शून्य का जो है ये आपका शून्य हो जाएगा। बाकी यहाँ पे शकुन है, इसका शगुन हो जाएगा। हथौड़ा का तत्सम क्या है इसमें पूछा गया है, तो हथौड़ा का जो है हस्ती हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा यहाँ पे। तत्सम तद्भव शब्दों का यहाँ पे युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, देखना है यहाँ पे गलत कौन सा है बताना है। शपथनी, शौत, कर्पूर, कपूर, षड, शांड, शक्कर, शर्करा। यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, शक्कर एक आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा आपका? शर्करा ही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये था कि आपको तत्सम फिर तद्भव बताना था। ठीक है, ये अगर उल्टा होता, शर्करा आपको यहाँ पे लेफ्ट में लिखा रहता और ये राइट में, तो ये भी सही हो जाता। तो ये भी ध्यान देना है, पहले तत्सम फिर तद्भव बताना था। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? इसमें शुद्ध ढूंढना है। देखिए, परलौकिक है, उत्ग्रीव है, रचयिता है। तो इसमें देखेंगे तो शुद्ध शब्द आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दौर्बल्य। बाकी देखिए, परलौकिक ये गलत है आपका, पारलौकिक होता है। ठीक है, पारलौकिक। और दूसरा भी आपका गलती है, ये आपका उद्ग्रीव होता है। और रचयिता, ये तो क्लियरली दिख रहा है आपको, गलत है यहाँ पे, ये रचयिता होता है। चलिए 42 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे ढूंढना है। अधोगति है, जाह्नवी है, गुड़ी गण है, त्याज्य है। आंसर करें इसका। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, ये जाह्नवी जो है, इसका शुद्ध रूप अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका जाह्नवी। बाकी सब सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ ढूंढना है। अनुषांगिक है, अनुषांगिक, आनुषांगिक, या इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन डी ही सही है, अनुषांगिक ऐसे ही लिखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ बताना है, सही कौन है।
देखिए यहाँ पे सदुपदेश है, विदुषी है, व्यवसायिक है, मनोकामना है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे मनोकामना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मनोकामना। ठीक है, विदुषी, तो विदुषी आपका सही होगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे शदो, ये भी गलती है, सदुपदेश होता है, सदु। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, इसमें शुद्ध बताना है। वेदों पे 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। आप लोग आंसर कर ही लिए होंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप, ऑप्शन सी, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। अगला देखते हैं 46। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, इसमें गलत कौन सा है। टिप्पणी, मिष्ठान, तत्कालिक, राहुल, संकृत्यायन। यहाँ पे जो है अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे बताना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। राहुल जो है आपको, ये हो जाएंगे राहुल जो आपका संकृत्यायन। ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये मैं यही लिख दिया क्या शायद। ठीक है, देखिए इसका शुद्ध रूप आपका राहुल जो है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सांस यहाँ पे आधा सा नहीं होगा। ठीक है, चल, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य बताइए। मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं। पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ। इसमें सही क्या है। देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा, मधु, मोहन और सोहन जो है जाएगा। इसमें जो है शुद्ध वाक्य बताना था आपको। जैसे यहाँ पे देखिए मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, या मोहन, सोहन, दीपक दिल्ली जा रहे हैं होगा यहाँ पे। ठीक है, और पेड़ से फल आ रहा है, पेड़ पे फल आ रहा है ऐसा होता है। अनेकों बार देख चुका हूँ, ये अनेकों बार देख चुका हूँ। ठीक है, अनेक बार होता है, अनेकों नहीं होता है। चलिए गलत ही, ऑप्शन ए ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध बताना है। इतनी आलसता ठीक नहीं, मैंने गुरु का दर्शन किया। आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द बताना है, ऑप्शन डी ही हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी देखिए इतनी आलसता ठीक नहीं है, इतना आलस्य ठीक नहीं है, आलसता नहीं होता है आपका। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए। ठीक है, ये हो गया। आम बजट पे बहस होगी। ठीक है, आम बजट के ऊपर नहीं, आम बजट पे, तो ये तीनों गलत ही है। चलिए 49 देखते हैं। यहाँ भी शुद्ध वाक्य आपका चयन करना है। मैंने बोला कल मत आना, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है। आज जो है रविवार का दिन है, एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका। ऑप्शन यहाँ पे सी जो हो जाएगा, आज रविवार का दिन था। ठीक है, आज रविवार है। ठीक है, ये सही होता। बाकी सब ठीक ठाक है। यहाँ पे आगे देखिए, कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, फिर वही बताना है। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण करवाया। सविता हिंदी की शोधार्थी है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं। काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया है। यहाँ पे क्या बताना है, अशुद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण जो है कराया। तो मुख्यमंत्री जो है जी ने 22 करोड़ आपका पौधारोपण होगा, ये सही होता। एक विशेष्य पद इसमें कौन सा है ये बताना है। देखिए विशेषण होता है और विशेष्य, तो इसमें आपको विशेष्य बताना है। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, विधान। ठीक है, विधान विशेष्य है और वैधानिक इसका विशेषण हो जाता है। ठीक है, वैधानिक। बाकी देखें यहाँ पे मात्रिक, ये क्या है, विशेषण शब्द है। मात्रिक का विशेषक क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। क्षुब्ध है यहाँ पे, ये भी आपका विशेषण है, क्षुब्ध का क्षोभ होगा। स्त्रैण, इसका स्त्री हो जाएगा विशेष्य। कौन सा एक विशेषण नहीं है, यहाँ विशेषण पहचानना है कौन सा नहीं है। इष्ट है, आर्स है, घृणित है, गौरव है। यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा, गौरव। गौरव विशेष शब्द है और इसका विशेषण जो है आपको गौरवान्वित हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए घृणित दिया है, तो घृणित जो है आपको ये विशेषण ही है और इसका विशेष से घृणा हो जाएगा। इष्ट है आपको, तो इष्ट विशेषण शब्द है और इसका एशन जो है विशेष से हो जाएगा। आर्स है यहाँ पे, आर्स का जो है यहाँ पे विशेष से ऋषि हो जाएगा। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, वाक्य में गुणवाचक विशेषण बताना है। गुणवाचक विशेषण इसमें कौन है? उस है पागल पैसे, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा पागल, क्योंकि आदमी का विशेषता यही बता रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित युगों में वाक्य और उनके सामने विशेषण में कोई सा युग्म सही सुमेलित है? तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल। यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा विशेषण जो है सही सुमेलित है? यहाँ पे सारा ही सही सुमेलित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, ठीक है, सारा ही सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 55। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए, कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग, ये आसान सा प्रश्न था आप सभी के लिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कमला यहाँ पे अति सुंदर लड़की है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसमें सुंदरता का विशेषण बताया जा रहा है अति, तो ये अति क्या हो गया, सुंदर भी है, कैसा, अति, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में एक विशेषण की दृष्टि से सही है ये बताना है। सामरिक संश्लेषण ज्ञात, स्वर्ण, अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा, तंबुत, तत्व, जोगी, दूदा, धात, गरीबी, चरित्र, जाति। विशेषण की दृष्टि से यहाँ पे ऑप्शन बी ही हो जाएगा आपका, ठीक। देखिए यहाँ पे अनासक्त है, ये अनासक्ति इसका विशेष हो जाता। ऐतिहासिक, इतिहास हो जाएगा इसका। और महत है यहाँ पे आपका, तो महत ये क्या है, विशेषण शब्द ही है, और महत्व जो है जाए इसका विशेष से हो जाएगा। शरीखा, शरीखा जो है ये भी आपका विशेष शब्द ही है। आगे देखते हैं, विशेषण हो गया, ठीक है, तो विशेषण का ही बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण विशेषण युग में सही नहीं है? विशेष विशेषण, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। पथ, पथेय, फेन, फैनिल, विरोध, विरुद्ध, हार्दिक, हृदय। सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका डी, ठीक है। विशेष से विशेष का यहाँ पे बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं, यही हो जाएगा, ठीक। 57 हो गया, 58, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक विशेष से है? इसमें पूछा गया विशेष से बताइए। अजित, अंतर, अधिकारी या आंतरिक। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी अंतर, ठीक है। अंतर शब्द विशेष से है और इसका विशेषण आंतरिक होता है आपका। यहाँ विशेष से ही पूछा गया था कौन सा है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यक्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये आप लोग ऑप्शन कर लिए होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेषण ही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित जो है शब्द युग्मों में से कौन सा एक विशेष शब्द युग्म नहीं है? तो देखिए यहाँ पे परख, प्राचीन है, तबाही, तटस्थता है, फौजी, फुर्तीला है। इसमें पूछा गया कौन सा ही नहीं, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, तबाही, तटस्थता। तबाही या तटस्थता जो है विशेषण है, जबकि यहाँ पे आपको विशेष शब्द बताना था, तो ये तो गलत हो जाएगा। विशेष से क्रमशः इसमें तबाह और तटस्थ हो जाता, ठीक। तो इस तरह से 60 प्रश्न फिनिश हुआ आपका, और इस तरह से ये DIS का आपका जो है टेस्ट नंबर 5, यानी हिंदी में हम लोग दूसरा टेस्ट कर लिए, और 3 जो है फुल लेंथ का टेस्ट, टोटल 5 हो गया, 5 और आपका बचा हुआ है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे 10 टेस्ट को कंटिन्यू। आप लेक्चर का अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट है, कोई डिमांडिंग टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे रिवीजन के लिए यहाँ पे चैनल पे देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, और UPPCS में आप यूपी स्पेशल जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ लाइव सेक्शन में जैसे जाएंगे, प्लेलिस्ट में लाइव सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे लाइव क्लास के माध्यम से जो रिवीजन कराया गया था वो जाके आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।